दोस्तों, मोहनगर एक बांग्लादेशी वेब सीरीज है। ये एक एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है जो 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस सीरीज को 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स भी मिली हैं। करप्शन अच्छे के लिए किया जाए या फिर किसी बुरे मंसूबे के साथ, इसका अंजाम कितना खतरनाक होगा, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें दो पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर का नाम है हारून, जो एक डिसऑनेस्ट और करप्ट पुलिस ऑफिसर है। हारून एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो आम तौर पर पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं पर जूनियर पुलिस ऑफिसर का नाम है मोलॉय। हारून मोलॉय के साथ अपनी टीम को लेकर एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक लोकेशन पर पहुंचता है। मोलॉय हारून को असिस्ट करते हुए उसे इस बात की खबर देता है कि वो जिस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इस लोकेशन पर आए हैं, उसने एक दिन पहले ही बॉर्डर क्रॉस की और यहाँ पर छुपकर बैठा है। हमें उस क्रिमिनल को पकड़ने का अच्छा मौका आज नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि उस क्रिमिनल पर पहले से ही कई सारे मर्डर्स के चार्जेस लगे हुए हैं और उसे पकड़ने का शायद इससे बेहतर मौका उन्हें दोबारा ना मिले। मोलॉय हारून से उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अंदर घुसकर एक्शन लेने की परमिशन मांगता है, लेकिन हारून का दिमाग यहाँ पर क्रिमिनल को पकड़ने से ज्यादा वो यहाँ पर पैसे कैसे बना सकता है ये सोचने में लगा था। इसलिए वो मोलॉय से कहता है कि तुम अंदर नहीं जाओगे क्योंकि तुम जूनियर हो। यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने के लिए सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा। और इसी तरह हारून अंदर जाकर उस क्रिमिनल को पकड़ता है, लेकिन उसे हिरासत में लेने की जगह वो उसे छोड़ने के बदले पैसे की मांग करता है और वो क्रिमिनल तैयार भी हो जाता है। हारून बाहर आकर मोलॉय से कहता है कि वो क्रिमिनल अंदर नहीं है, हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मोलॉय समझ जाता है कि हारून झूठ बोल रहा है और शायद उसने उस क्रिमिनल को छोड़ने के लिए पैसे भी लिए हैं। लेकिन हारून एक सीनियर ऑफिसर था, जिस वजह से मोलॉय को सच का पता चलने के बाद भी शांत रहना पड़ता है। यहाँ से सीन एक पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ अफनान और प्रियंका, जो कि एक कपल हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अफनान अपकमिंग मिनिस्टर का बेटा है और प्रियंका एक जानी मानी एक्ट्रेस। अफनान इस पार्टी में अपने दोस्त अबीर, रोमाना, रिजवान और झारा को भी इनवाइट करता है। यहाँ पर रोमाना और अबीर एक दूसरे को काफी लाइक करते हैं, लेकिन अबीर रोमाना से अपने दिल की बात कहने के लिए उसे डेट पर पूछने के लिए हिचकिचाता रहता है। उसके दोस्त भी उसे काफी इंसिस्ट करते हैं, लेकिन वो रोमाना के साथ दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी रिजवान और अफनान में किसी बात पर झगड़ा होने लगता है। इससे पार्टी का माहौल भी खराब हो जाता है। पार्टी खत्म होते ही अबीर रोमाना को लेकर नाइट आउट के लिए पूछता है और वो मान जाती है, लेकिन रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर अबीर की गाड़ी रोकता है और उससे रोमाना को लेकर कई सारे सवाल पूछता है। रात काफी हो गई थी, इसलिए अबीर भी इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता था, न ही रोमाना के साथ उसके प्लान्स को खराब करना चाहता था। वो पुलिस को कुछ पैसे देकर वहाँ से रोमाना को लेकर निकल जाता है, लेकिन अब रोमाना का मूड खराब हो गया था और वो अबीर को अपने घर छोड़ने के लिए कहती है। प्लान खराब होने की वजह से अबीर का मूड खराब हो जाता है और रोमाना को घर छोड़ने के बाद वो रास्ते में गाड़ी रोककर सिगरेट पीता है। अब वहीं से हारून और मोलॉय अपनी टीम के साथ वापस पुलिस स्टेशन जा रहे थे। मोलॉय अबीर से पूछताछ करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन फिर पुलिस वाला देखकर अबीर का दिमाग खराब हो जाता है और वो मोलॉय से ऊंची आवाज में बात करता है। मोलॉय अबीर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी हारून यहाँ से कुछ पैसे मिलने के चांसेस देखकर अबीर पर उसने ड्रिंक किया हुआ है ऐसे एलिगेशंस लगाता है। अबीर हारून से कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। अब पुलिस स्टेशन में पहले से ही केस की इंक्वायरी चल रही थी, जिसमें अफनान भी फंस चुका था। अफनान हारून के सामने ही सिगरेट पीने लगता है, जिस वजह से हारून उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे अफनान बेहोश हो जाता है। अफनान होश में आते ही हारून को बताता है कि वो होने वाले मिनिस्टर आलमगीर का बेटा अफनान है। अब हारून का बिहेवियर अफनान के टुवर्ड्स बदल जाता है। अफनान हारून से कहता है कि पुलिस ने मुझ पर हिट एंड रन का आरोप लगाते हुए पकड़ा है, लेकिन ये सच नहीं है। पार्टी से लौटते समय उसकी SUV कार से एक साइकिल वाले को ठोकर लग गई थी। गाड़ी से उतरकर वो कुछ कर पाता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ एक सिंटो नाम का लड़का मोलॉय के पास आता है और इस एक्सीडेंट का आई विटनेस होने का दावा करता है। सिंटो मोलॉय को बताता है कि अफनान ने ही साइकिल वाले को गलत साइड से ठोक दिया था, जिसमें उसकी जान चली गई। मोलॉय हारून को विटनेस के बारे में बताता है,
लेकिन हारून सिंटो से मिलकर उससे पूछताछ करने के बाद उसे डराने धमकाने लगता है। हारून सिंटो से कहता है कि वो बहुत अमीर और वीआईपी लोग हैं, उनके खिलाफ विटनेस बनना तुम्हारे लिए महंगा पड़ सकता है। अब सिंटो भी हारून की बातों से डर जाता है और ऐसे पुलिस के मामले में फंसने से बेहतर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बिना ही वो पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। अब तक इस एक्सीडेंट की खबर आलमगीर को लगती है और वो अपने कंसल्टेंट अमजद को पुलिस स्टेशन भेजता है। हारून आई विटनेस का फायदा उठाते हुए इस मामले में अच्छे खासे पैसे की प्लानिंग करता है। वो अमजद से 20 लाख रुपए की मांग करता है और इस एक्सीडेंट के 3 विटनेस के मुंह बंद करवाने के लिए इतने पैसों की मांग करता है। अमजद आलमगीर से बात करके इस डील को फाइनल करता है। हारून सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाकर एक्सीडेंट की फुटेजेस को डिलीट कर देता है। यहाँ पर अबीर बैठे बैठे परेशान हो जाता है कि बिना किसी क्राइम के उसे यहाँ लाकर बिठा दिया गया है। तभी पुलिस स्टेशन में मीडिया के जर्नलिस्ट पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर हारून अपनी टीम पर चिल्लाता है। लेकिन मीडिया के आने की वजह से अब पुलिस कमिश्नर भी इस केस को ऐसी सहाना को सौंप देता है। हारून सहाना को केस ब्रीफ में बताता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन वो विक्टिम की बॉडी के गायब होने की जानकारी भी देता है। सहाना हारून से बॉडी को ढूंढने के लिए कहती है और अफनान से पूछताछ करने लगती है। अफनान के वीआईपी होने के बावजूद भी उसे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती है। अफनान अब काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अमजद से कार की चाबी मांगता है। अमजद के मना करने के बावजूद भी अफनान नहीं सुनता। हारून भी उसे बाहर जाने से मना करता है तो गुस्से में अफनान हारून को थप्पड़ मारता है। इतने में ही विक्टिम की बॉडी पुलिस स्टेशन के बाहर कोई छोड़कर चला जाता है। वहीं आलमगीर अफनान को कॉल करता है और उसे उसकी हरकतों के लिए डांटता है। अमजद हारून से अफनान की हरकत के लिए माफी मांगता है, लेकिन हारून को बस पैसे खाने का मौका चाहिए था और वो अमजद से थप्पड़ की जगह 20 लाख रुपए की मांग करता है। साथ में एक पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारने के लिए उसके पास विटनेस होने का दावा भी करता है। यहीं पर सीन अबीर पर शिफ्ट होता है और रोमाना अबीर को कॉल करती है। वो उससे माफी मांगती है और उसके घर आना चाहती थी उससे मिलने के लिए, लेकिन अबीर उसे मना कर देता है। अबीर रोमाना से कहता है वो उस पर गुस्सा नहीं है और वो उससे कल ऑफिस में ही मिलेगा। यहाँ सहाना अमजद और अफनान को साथ में देखकर गुस्सा करती है कि विक्टिम के साथ सिर्फ उसका लॉयर ही रुक सकता है। अफनान इस बात को हारून से डिस्कस करता है, लेकिन हारून भी उसे साफ साफ कहता है कि सहाना को उस पर शक है कि वो अफनान की मदद कर रहा है, इसलिए अब अमजद यहाँ नहीं रुके तो ही बेहतर है। अब सहाना सारे सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती है और उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट की फुटेजेस गायब थी। वो हारून से फुटेजेस के बारे में पूछती है पर वो बहाना बनाने लगता है। सहाना हारून से गुस्से में कहती है कि उसे फुटेज किसी भी हाल में चाहिए। हारून को पता चल जाता है कि सीसीटीवी फुटेजेस के बारे में मोलॉय ने ही सहाना को बताया था। हारून मोलॉय को समझाता है कि सहाना यहाँ कभी कभी ही आती है, हमें ही आगे मिलकर काम करना है। पुलिस स्टेशन मीडिया वालों से भरा हुआ था। तभी एक लेडी मीडिया गर्ल के पास आकर कहती है वो कब से अपने मिसिंग पति की कंप्लेंट करवाने के लिए खड़ी है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तभी वहाँ पर एक्ट्रेस प्रियंका की एंट्री होती है, जो अफनान की ही गर्लफ्रेंड है। मीडिया का सारा ध्यान प्रियंका की ओर चला जाता है। मीडिया प्रियंका से काफी सारे सवाल करती है। उनका जवाब देकर प्रियंका सहाना से मिलने पहुँचती है, क्योंकि सहाना ही थी जिसने प्रियंका को पुलिस स्टेशन में बुलाया था। प्रियंका सहाना से कहती है कि एक्सीडेंट के समय अफनान उसी के साथ था। वो झूठ बोलकर अफनान को इस केस से बचाने की कोशिश करती है। अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के बाद प्रियंका अफनान के पास आती है, लेकिन पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड अफनान उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। प्रियंका पुलिस स्टेशन क्यों आई थी, उसने क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, वो अफनान को बताती है। वो ये भी कहती है कि सिर्फ वो ही है जो अफनान को इस मामले में बचा सकती है। हारून अफनान से प्रियंका के स्टेटमेंट के बारे में पूछता है, जबकि उसने हारून को वो अकेला ही ड्राइव कर रहा था ये बताया था। यहाँ अफनान भी झूठ बोलकर वो प्रियंका के साथ ही था ये बताता है, जिसके बाद हारून फिर से नई प्लानिंग की शुरुआत करता है। यहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ अफनान रिजवान की गर्लफ्रेंड जारा के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई देता है। यहाँ रोमाना अबीर को कॉल करती है। वो अभी तक सोया क्यों नहीं है ये पूछती है। अबीर ऑफिस में काम कर रहा हूँ ये कहकर बात को टाल देता है। तभी पीछे से प्रियंका आती है और उससे फोन चार्ज करने के लिए पूछती है। उनकी बातें रोमाना सुन लेती है और अबीर से गुस्सा हो जाती है। प्रियंका ने पुलिस स्टेशन आते समय मीडिया से बात की थी, जिसे टीवी पर दिखाया जाता है। तभी कमिश्नर सहाना को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि उसने प्रियंका को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया, जबकि केस सिर्फ एक्सीडेंट का ही था, तो इसे ज्यादा खींचने का क्या मतलब है। अब हारून के पास अफनान के पापा पैसों से भरे बैग्स भेजते हैं। तभी वो अबीर को कैबिन में बुलाकर उसे घर जाने के लिए कहता है। अबीर खुश होकर पुलिस स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले रोमाना को कॉल करता है और उससे मिलकर सब कुछ बताना चाहता है। रोमाना भी अबीर से मिलने के लिए उसे अपने घर बुलाती है, लेकिन यहाँ अबीर को देखकर हारून के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग शुरू हो गई थी। रास्ते में अबीर को हारून
हारून और उसकी टीम पकड़कर उस पर साइकिल वाले को मारने का इल्जाम लगाते हैं। पुलिस अबीर को पकड़कर जेल में डालती है। यहाँ अबीर पूरी तरह से बेगुनाह होकर भी काफी कुछ फेस कर रहा था। अबीर चिल्लाता रहता है लेकिन उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वहाँ मौलॉय आता है और वो अबीर की सारी बातें सुनता है। मौलॉय इस बात से अच्छे से वाकिफ था कि हारून जानबूझकर अफनान को बचाने के लिए अबीर को फंसाना चाहता है। अब मौलॉय अबीर से वादा करता है कि वो उसे यहाँ से बाहर जरूर निकालेगा। मौलॉय हारून से जाकर बात करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। मौलॉय वापस अबीर के पास जाकर उससे पूछता है कि कोई तो होगा जो उसे बेगुनाह साबित करने के लिए स्टेटमेंट दे। तभी अबीर रोमाना को कॉल करता है। कॉल करने के बाद वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है और उसे पुलिस स्टेशन आकर स्टेटमेंट देने के लिए कहता है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर रोमाना अबीर से पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो उसे जानने से भी मना कर देती है और फोन कट कर देती है। अब अबीर समझ जाता है कि रोमाना ने उससे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ टाइम पास करना चाहती थी। यहाँ पर हारून अपने खबरी को उस होटल में भेजता है जहाँ अफनान ने पार्टी रखी थी। यहाँ से हारून का खबरी उसे अफनान के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही वो अबीर को भी प्रेशराइज्ड करने लगता है कि वो गुनाह कबूल कर ले। यहाँ मौलॉय अबीर को हेल्पलेस देखकर सिंटो को ढूंढने की सोचता है। सहाना मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट देती है कि उन्होंने अफनान को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। तभी वही लेडी जो मीडिया गर्ल से अपने पति के मिसिंग होने के बारे में बताती है वो सहाना से मिलती है। वो सहाना को सब कुछ बताती है और तभी ये क्लियर हो जाता है कि वो लेडी उस साइकिल वाले की वाइफ है। उसे बॉडी के पास ले जाया जाता है। फिर वो उसे पहचानकर जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ मौलॉय सिंटो को ढूंढते हुए एक मेडिकल में पूछताछ करके सिंटो के घर का पता ढूंढता है। मौलॉय सिंटो के घर जाकर उससे कहता है कि वो अपना स्टेटमेंट उनकी ऑफिसर सहाना को दे। लेकिन सिंटो हारून की धमकियों से पहले से ही डरा हुआ था। वो मौलॉय को पुलिस स्टेशन आने से मना कर देता है। लेकिन वो एक ऐसे इंसान का पता देता है जो साइकिल वाले को जानता भी था और उस एक्सीडेंट का विटनेस भी था। मौलॉय उस इंसान से मिलने जाता है लेकिन वो भी पुलिस के झमेले में पढ़ने से इनकार कर देता है। बातों बातों में ही वो मौलॉय को उस साइकिल वाले के घर लेकर जाता है और वहाँ पर मौलॉय के सामने एक ऐसा राज खुलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ हारून साइकिल वाले की वाइफ को अपना स्टेटमेंट बदलकर उसके पति को एसयूवी गाड़ी ने नहीं बल्कि किसी छोटी कार ने ठोकर मारी थी ये सहाना को कहने के लिए कहता है, क्योंकि अबीर की कार छोटी थी। वहीं अबीर सहाना से मिलने के लिए हारून से रिक्वेस्ट करता है लेकिन हारून उसे थप्पड़ मारकर लॉकअप में बंद कर देता है। अब ये पूरा केस मीडिया के जरिए लीक हो जाता है। अब हारून अफनान से कहता है कि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। उसके हाथों में अब कुछ नहीं है। उसे किसी भी हाल में कोर्ट में हाजिर होना ही होगा लेकिन उसका लॉयर उसे 2 मिनट में छुड़वा देगा। यहाँ सहाना साइकिल वाले की वाइफ को लेकर पूछताछ करती है और उसे सच बोलने के लिए कहती है लेकिन वो बार बार साइकिल वाले की वाइफ होने का दावा करती है। अब मौलॉय उसे धमकाता है और वो सच उगलने लगती है। यहाँ उस लेडी को हारून ने ही साइकिल वाले की वाइफ बनकर एक्टिंग करने के लिए कहा था। सच बात तो ये थी कि उस साइकिल वाले की कोई फैमिली ही नहीं थी और उसने शादी भी नहीं की थी। यही वो राज था जो मौलॉय को साइकिल वाले के घर जाकर पता चलता है। अब पुलिस अफनान को अरेस्ट कर लेती है और अबीर के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उसे तुरंत छोड़ दिया जाता है। ये सारा मामला सुलझते हुए सुबह हो जाती है और सहाना हारून को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। वो हारून से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। हारून उसे बताता है कि उसके खबरी ने होटल में जो हुआ उसे बताया था। दरअसल अफनान ने जारा से फ्लर्ट करते समय उस पर जबरदस्ती रेप भी किया था जिसके बारे में उसने अमजद और अफनान को बात करते हुए भी सुना था। यहाँ अफनान नहीं चाहता था कि हारून को इस बारे में पता चले, नहीं तो वो उससे करोड़ों रुपए लेता। ये सब पता चलने के बाद उसने जारा से अफनान के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए भी उसे मना लिया था। इसलिए उसने साइकिल वाले की बॉडी को गायब किया। उसकी फेक वाइफ को भी एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए थे। हारून ही वो था जिसने मीडिया को पुलिस स्टेशन में बुलाया था। एंड में विक्टिम की बॉडी को पुलिस स्टेशन में छोड़कर उस औरत से सीन क्रिएट करने की प्लानिंग भी हारून की ही थी। यहाँ अभी भी हारून के कैबिन में अफनान के पापा के भेजे हुए पैसों से भरे बैग्स भी मौजूद थे जिसके बारे में मौलॉय अपने सीनियर ऑफिसर्स को बता देता है और वो उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं। हारून की गिरफ्तारी के बाद मौलॉय सहाना से मिलता है और उसे हारून के सारे गेम प्लानिंग के बारे में पता चलता है। लेकिन अब मौलॉय के सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर अफनान को पता चला कि उससे पैसे लेकर हारून ने ही उसे फंसाने की पूरी कोशिश की थी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, मोहनगर वेब सीरीज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब हम मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार एक्सप्लेनेशन
के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।